सुप्रभात, आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और अब सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की। आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। महत्वपूर्ण बैठक में शामिल भी होते हुए नजर आएंगे सीएम, और साथ ही सीएम 3 बजे दिल्ली से छिंदवाड़ा के लिए भी यहां से रवाना हो जाएंगे। छिंदवाड़ा वो सीट है जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है। प्रबुद्धजन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली में पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो साफ तौर पर महत्वपूर्ण बैठक में आज शामिल होंगे और उसके बाद छिंदवाड़ा में प्रबुद्धजन कार्यक्रम में भाग लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। यहां से सीधा छिंदवाड़ा जाएंगे। 3 बजे दिल्ली से छिंदवाड़ा के लिए रवाना भी हो जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री का आज दिल्ली दौरा और साफ तौर पर आज के इस दिल्ली दौरे में जो मैनिफेस्टो है उस पर विचार विमर्श और शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात और इलेक्शन को लेकर के क्या कुछ स्टेट में स्थिति उसकी बात। स्टार प्रचारकों में से एक है मोहन यादव, यानी मुख्यमंत्री स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट आई थी बीजेपी स्टार प्रचारकों की, उनमें से एक है। और आज महत्वपूर्ण बैठक के बाद शाम 3 बजे दिल्ली से छिंदवाड़ा के लिए रवाना भी हो जाएंगे। प्रबुद्धजनों का जो कार्यक्रम है उसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भाग लेने के लिए। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। खबर निकल कर आ रही है जहां शिव की नगरी शिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा में पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आगमन हुआ था। डॉक्टर मोहन यादव लोकसभा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों से जनता को अवगत भी कराया। साथ ही इस दौरान जिले के भाजपा विधायक सहित तमाम भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी रही। तो सिवनी दौरे पर रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, स्टार प्रचारक जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था, और फग्गन सिंह कुलस्ते के समर्थन में प्रचार करते नजर आए थे मुख्यमंत्री। तो ये कार्यक्रम रखा गया और तस्वीरें आप उस कार्यक्रम की देख पा रहे हैं। करके देश और प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग भाजपा में आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा में आकर के विकास के माध्यम से देश सेवा कर सकेंगे। आने वालों का जोरदार स्वागत करो जो जो भाजपा में आ रहा है। सारे बंधुगण ये नाम बताएंगे बहुत सारे। आनंद पंजवानी के नेतृत्व में 200 कार्यकर्ता आ रहा है, जोरदार तालियां बजाओ। और 30 लोगों का अलग से लंबी सूची, बहुत बड़ी, आप पढ़ देना जरा फग्गन सिंह जी। साफ तौर पर अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। जो लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही हैं, वैसे ही खरगोन ज़िले में चुनावी पारा भी चढ़ने लगा है। खरगोन में आज कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खरते ने खरगोन लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की जीत की बात जनता के बीच रखी और साफ तौर पर हर पार्टी अपने अपने स्तर पर कोशिश करती नज़र आ रही है। शिवनी के तो ये खरगोन में जीत का मंत्र देते हुए नजर आए हैं और जनता के बीच अपनी बात इस मौके पर रखी है और इस क्षेत्र की जनता से वादे भी लगातार किए जा रहे हैं और ये दावे भी किए जा रहे हैं मीडिया में आकर कि जीत इस बार उनकी पक्की है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से सिर्फ जो एक सीट कांग्रेस जीती थी, क्या उसका वोट परसेंट और सीट नंबर बढ़ाने में कामयाब रहेगी। जैसे आपने बोला कि लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, और वास्तव में ये बड़ा चुनाव होता है। और देश की जो बड़ी पंचायत है दिल्ली लोकसभा, उस सदन में जाके बात रखना एक अपने आप में गौरव की बात होती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पे विश्वास करके कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। तो उसकी जो तैयारी है, उसकी तैयारी हम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की विश्वसनीयता पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिए हैं। उन्होंने कहा, मेरी लड़ाई शुरू से ही ईवीएम के खिलाफ है। उसमें दिखता कुछ और है और छपता कुछ और है। चुनाव में पर्ची हमें दे दो, हम उसको मत पेटी में डाल देंगे। 400 लोग यदि चुनाव में खड़े होते हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं। तो इस तरीके की बातें अगर दिग्विजय सिंह जैसे बड़े और शीर्ष नेता करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बात मुझे याद आ जाती है जब इलेक्शन कमीशन ने एक बार ऐसे ही आम आदमी पार्टी को बुला लिया था और कहा था कि हर पार्टी को हम चुनौती देते हैं, वो आए और ईवीएम हैक करके दिखाए।
वो बात अलग है कि गया कोई भी नहीं, लेकिन उसके बाद भी जब हम जीते तो सब सही, लेकिन जब आप जीते तो ईवीएम ही गलत है। टोपी ट्रांसफ़र जो नेता कई बार कर जाते हैं, तो इसमें दिग्विजय सिंह, जैसा कि वो खुद भी कह रहे हैं कि वो लंबी लड़ाई या यूँ कह लें कि लंबे समय से ईवीएम पर सवाल खड़े करते रहे। अखिलेश यादव भी इसमें आगे रहे हैं, या यूँ कह लें कि हर नेता इसी तरीके से नज़र आता है। ये मेरी लड़ाई ईवीएम के खिलाफ शुरू से रही है, और मैं इस बात को कहता हूं कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हो सकता है, इसलिए मैं उसके खिलाफ हूं, शुरू से खिलाफ हूं। 2003 से मैं इसके खिलाफ हूं, क्योंकि हम बटन दबाते पता ही नहीं पड़ता हमारा वोट कहाँ गया। ये मेरा अधिकार है कि मेरा वोट कहाँ जाए, किसे पड़े, और उसकी गिनती होना चाहिए। दिलचस्प तो ये है, जब लड़ाई बीजेपी के खिलाफ होनी चाहिए थी तब ईवीएम के खिलाफ 2003 से लड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह, ऐसा उनका भी कहना है। आस्था साफ तौर पर हमारे संवाददाता रविंद्र परमार ने खरगोन में अभिनेत्री स्नेहा उलाल और कांची सिंह से खास बातचीत की। जरा सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने इस मौके पर कहा है। अभी तक जो मुझे हर मौजूद है बॉलीवुड अभिनेत्री स्नेहा उलाल, जो अपनी आने वाली मूवी 3 अक्टूबर के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंची है। इसने किस तरह का किरदार है इस मूवी में और क्या संदेश देना चाहिए? मैं एक लॉयर प्ले कर रही हूँ। फिल्म का नाम है 3 अक्टूबर एंड एक बहुत ही सीरियस इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा है, जहाँ पे एक मोलेस्टेशन केस को पॉलिटिकली कॉम्प्लिकेट किया हुआ है और उसका नतीजा इतना अनफेयर है, और ये एक्चुअली होता है लीगल सिस्टम में। हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स भी शेयर किया है। सो द होल फिल्म इज बेस्ड ऑन लॉ एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटेंस फिल्म। कितना चैलेंजिंग रहा ये किरदार को निभाने के लिए, कितनी मेहनत करना पड़ी आपको? सो मेरे पूरे करियर में मेरी जो डायलॉग डिलीवरी है बहुत ही सॉफ्ट है, बिकॉज ज़्यादा करके मैंने रोमांटिक फिल्म्स किए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई करियर जहाँ पे डायलॉग डिलीवरी बहुत लाउड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली एक लॉयर को अपना आर्ग्यूमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंटली करना पड़ता है। सो उसके लिए मैंने बहुत डायलॉग डिलीवरी पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया हुआ है। मतलब हर दिन पैकअप के बाद जस्ट बार बार डायलॉग्स को रीरन करो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो ठीक नहीं गया तो वो आर्ग्यूमेंट ही सही नहीं लगेगा। जिस आधार पे आपकी मूवी आ रही है, इस तरह के केसेस कहीं सारे होते हैं, लड़कियां इसका कहीं शिकार होती हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठा पाती, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? होपफुली ये 3 अक्टूबर जो फिल्म है ये मैसेज दे पाए कि ऐसे केसेस हो रहा है, एंड जो लोग को फॉल्सली अक्यूज़ किया हुआ है मे बी दे विल स्टैंड अप, एंड बिकॉज बहुत लोग ना डर के वजह से भी आगे नहीं बढ़ते हैं। सो आजकल हम लोग जो फिल्म्स बना रहे हैं इतना फॉरवर्ड है कंटेंट, तो होपफुली थ्रू आवर फिल्म्स, थ्रू द वे वी एक्सप्रेस इन आवर फिल्म्स, लोग को हिम्मत हुए टू कम फॉरवर्ड एंड डू द राइट थिंग। किस तरह से अपील करना चाहेंगे पब्लिक से, दर्शकों से इस फिल्म को देखने के लिए? 3 अक्टूबर बहुत जल्द रिलीज़ हो रहा है ऑन 5th of April। हम लोग ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग स्टारकास्ट, बिग प्रोड्यूसर्स, बिग डायरेक्टर्स, तो आपका सपोर्ट विल मीन अ लॉट। अच्छी फिल्म है, क्लीन फिल्म है, आप अपनी फैमिलीज़ के साथ देख सकते हो, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए एंड प्लीज़ गो फॉर द फिल्म एंड वॉच इट। थैंक यू। तो ये थे स्नेहा उलाल, जिन्होंने बताया 3 अक्टूबर अपनी आने वाली मूवी के बारे में, और लोगों से अपील भी की है कि इस मूवी को जरूर देखें। कैमरामैन प्रिंस भाटी के साथ अभिषेक ठाकुर, इंदौर। आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1823 करोड़ का नोटिस जारी कर दिया है, और कांग्रेस पार्टी के खाते में से 135 करोड़ रुपए भी निकाल लिए हैं। इसे लेकर बड़वानी जिला मुख्यालय के झंडा चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी के खाते में कार्यकर्ताओं का दिया गया चंदा है, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सदस्यता की फीस का पैसा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी डरी हुई है। कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई ने आरोप भी लगाया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिल रही थी और इसीलिए कांग्रेस को रोकने के लिए ये साजिश
बीजेपी ने रचा और इस तरीके से पैसे पर कब्जा कर लिया। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देश के अंदर धरना आयोजित किए गए हैं। इसी तारतम्य में हमने बड़वानी के अंदर, क्योंकि हमको कहीं अनुमति नहीं मिली और इसलिए हम आज हमारे कांग्रेस कार्यालय के सामने बैठकर जनता में ये मैसेज देने जा रहे हैं और जनता को हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। आप जैसे सब जानते हो कि जब आम चुनाव चालू हो गए, ऐसे समय पर हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसके बैंक खातों को सीज कर दिया और साथ में आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री, इनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आए दिन आयकर के नोटिस, ईडी के छापे और पूरी दबाने की। इनकम टैक्स द्वारा 1823 करोड़ का नोटिस दिया गया है। उसके विरोध में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़ी दबंगता से ये दिखाना चाहती है कि हमारे के खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हो और चुनाव प्रचार में पैसे नहीं लगे और अर्थव्यवस्था में भी कमजोर रहे। परंतु ये कांग्रेस पार्टी है, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी है, ये जन जन तक पहुंचकर अपना परचम लहराएगी और भारतीय जनता पार्टी की जो दमनकारी नीतियां है उसको जनता के बीच ले जाएगी और संगठन के माध्यम से, जैसा भाई राजन भाई ने बताया कि संगठन के माध्यम से हम बूथ लेवल तक पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की केन नदी का वजूद संकट में नजर आता है। खनन माफिया सत्ता के संरक्षण में खुलेआम केन की रेत लूट रहे हैं। राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमों ने चंदीपाठी रेत खदान पर छापा मारा और करीब 17 ड्रमों में भरा डीजल जो रेत के उत्खनन में इस्तेमाल किया जाता था, इसे जब्त कर लिया। पुलिस को देखकर रेत माफिया मौके से तो भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि आधा दर्जन से ज़्यादा अवैध रेत खदानें अभी भी यूं ही चल रही हैं, जिस पर कार्रवाई होनी अब तक बाकी है। तो रेत का ये पूरा खेल है, जहां चंदीपाठी में 17 ड्रमों में भरा जो डीजल है वो भी जब्त किया गया और केन नदी में जो अवैध उत्खनन हो रहा है उसको रोकने के लिए कार्रवाई। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के पिपरिया के पास तेज रफ्तार बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में 13 लोग उस वक्त सवार थे जब ये टक्कर हुई। हादसे में 60 साल की बूढ़ी महिला की मौके पर ही मौत की खबर सामने आई, तो वहीं 12 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 8 को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ऑटो में सवार लोग करीला से लौट रहे थे। 13 लोगों में से 3 लोग झांसी के बताए जा रहे हैं, वहीं 10 लोग पृथ्वीपुर के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बस की इस टक्कर में एक महिला की मौत हो गई है। 12 लोगों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है। तेज रफ्तार बस की टक्कर से ऑटो में सवार लोगों को इस दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो जाती है, तो वहीं 12 लोग इस मामले में घायल बताए जा रहे हैं। ग्वालियर में अचल दौरे पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया घराने की महारानी प्रियदर्शनी राजे की गाड़ी को बीच रास्ते में रोककर कुछ महिलाओं ने अपनी व्यथा उन्हें बताई। तो सिंधिया घराने की महारानी है जिनको लोगों ने अपनी व्यथा बताई और प्रशासन द्वारा बेघर की गई गरीब महिलाओं ने उनकी गाड़ी को घेर लिया था। हालांकि प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने उन्हें आश्वासन दिया और उनकी समस्या का निराकरण करने की बात भी उस मौके पर कही। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही प्रशासन द्वारा झांसी रोड देवनगर इलाके में
सरकारी ज़मीन से अतिक्रमण हटाए गए थे। ऐसे में आक्रोशित महिलाएं अपने कच्चे मकान ज़मीन से कब्जा हटाने से नाराज़ थीं और उनसे पट्टे की मांग कर रही थीं। यहाँ महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने महिलाओं से ज्ञापन लिया और समस्या का जल्द निराकरण करने के लिए आश्वासन भी उन्हें इस मौके पर दिया है। कहा है कि अभी पट्टे नहीं दिलाए जा सकते, चुनाव आचार संहिता लगा है, चुनाव बाद समस्या का निराकरण भी होगा। तो सिंधिया परिवार से हैं, राजघराने से। प्रियदर्शनी राजे जिनकी गाड़ी रोकी गई और महिलाओं ने अपनी परेशानियां बताई, उस तकलीफ़ को सुना और आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण यानी निवारण भी होगा। मेरा नाम दिनेश कुशवाहा है और ग्वालियर ग्रामीण से हूँ मैं। चंद्रमणि नाके पर कुछ महिलाओं की समस्याएं थी, पट्टे की समस्या थी, तो वो आई थी, तो उनको मैंने महारानी साहब से मिलवाया और महारानी साहब ने आश्वासन दिया कि जल्द जल्द निराकरण करेंगे। हम बहुत सालों से रह रहे हैं, हमारी झोपड़ी तोड़ी जाती हैं, बार बार हमको भगा दिया जाता है। कहीं कहते हैं कि पट्टे देंगे तुम्हें, कहीं कुछ करेंगे और भगा देते हैं। हमारी सरकारी लैट्रिन बनाई गई है पर उनका कोई वो नहीं है। नल नहीं, पानी बह रहा है, हमारे घर में घुस जाता है पानी और भगा देते हैं। जाते हैं सतीश सिकरवार के पास भी जाते हैं, वो भी भगा देते हैं हमें। कहते हैं कि क्या करें, हम क्या करें, मूड फोड़ो। हम झांसी रोड थाने से आए हैं, कच्ची झोपड़ी बनी है देवनगर कॉलोनी से। क्या कुछ महारानी इलेक्शन जैसे बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या लगता है महाराज साहब इस बार जीत जाएंगे? ये मैं आप सबको पूछने वाली हूँ जी, आप चाहते हैं ना? हाँ। जी, क्या लग रहा है इस बार महिलाएं निकलेंगी, आप देखते रहिए जी। तो इस बार प्रचंड मतों से जीतेंगे महाराज, देखेंगे जी। आप है सब साथ में तो जीतेंगे ही। आप मोर्चा संभालेंगे, अभी जाकर वहाँ पर प्रचार करेंगे, देख लेंगे। तो साफ तौर पर तो आप सुन रहे थे, राजघराने से हैं और महिलाओं की बात सुन रही थी प्रियदर्शनी राजे। जो महिलाएं वहां पर मौजूद थी, जिन्होंने उनकी गाड़ी, उनका काफिला रोका और उन्हें अपनी परेशानियां बताई और ये कहा कि जो ज़मीन का पट्टा है वो उन्हें दे दें, क्योंकि अवैध अतिक्रमण हटाया गया था जिसके खिलाफ महिलाएं आक्रोशित थीं और जल्द निराकरण करने की बात इस मौके पर कहती नजर आई प्रियदर्शनी राजे सिंधिया।